मिट्टी से जुड़ी मेहनत, खेतों में बीतता जीवन। किसान हर दिन सोचता है घर चलता रहे, आज भी और कल भी। मौसम बदलते हैं, फसलें बदलती हैं, खेती के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी चलती रहती हैं। भविष्य की इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करती है एनपीएस, जो किसानों के कल को नया भरोसा और पेंशन की पक्की गारंटी देती है। एनपीएस भारत सरकार के अंतर्गत पीएफआरडीए के द्वारा एक विनियमित योजना है जो किसानों के लिए बुढ़ापे में पेंशन सुनिश्चित करती है। एनपीएस खाता खोलने के लिए अपने नजदीकी सीएससी से संपर्क करें या 1800-1107-08 पर कॉल करें। पेंशन की पक्की गारंटी के लिए एनपीएस जरूरी है। प्रेम हमारे साथ किए, मोहब्बत हमारे साथ, शादी मोदी साहब के साथ की। तो अपने कविता के रूप में ही हमेशा मोदी जी का गुणगान गाते हैं। हमेशा आपको छोड़ के दूसरा कविता ही उनको नहीं आती। विदाई तो है दस्तूर जमाने का पुराना, पर जहां भी जाना अपनी छाप कुछ ऐसे छोड़ जाना कि हर कोई गुनगुनाए तुम्हारे ही तरना। मैं सबसे पहले श्री एचडी देवेगौड़ा जी नहीं है, वो तो वहाँ उपस्थित थे लेकिन यहाँ नहीं है, तो एचडी देवेगौड़ा जी का उल्लेख करना चाहूँगा। वे प्रधानमंत्री और कई पदों पर रहे। मैं देवेगौड़ा को बहुत दिन से 54 साल से जानता हूँ, उनके साथ ही मैं काम किया, लेकिन क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। वो तो प्रेम हमारे साथ किए, मोहब्बत हमारे साथ, शादी मोदी साहब के साथ की। ये रिसेंटली हुआ, तो आप कैसा माने मुझे मालूम नहीं है। सर शरद पवार जी एक राष्ट्रीय नेता है, उनके साथ भी हमारा दशकों का जुड़ाव रहा है। मुझे खुशी है कि वे दोबारा इस सदन का मार्गदर्शन करेंगे। संसदीय मामलों के गहन जानकार हमारे डीएमके के साथी तिरुचि शिवा जी अगले 6 साल सदन की कार्रवाई में फिर भाग लेंगे और उन्होंने बहुत कुछ अपनी बातों को रखा। रामदास अथौले साहब, जिनका जिक्र हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया, वो अपने कविता के रूप में ही हमेशा मोदी जी का गुणगान गाते हैं। हमेशा आपको छोड़ के दूसरा कविता ही उनको नहीं आती। जो कविता उन्होंने लिखती है वो सिर्फ आपके बारे में लिखती है, लेकिन मैं समझता हूँ ये 6 साल अब तो पूरा मिला है उनको, आगे तो जरा कम करेंगे ऐसा मैं सोचता हूँ। राज्यसभा के उपसभापति जी हरिवंश जी शालीन और शिष्ट व्यवहार वाले नेता है। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं और जिनकी तारीफ आज मोदी साहब ने पहली बार किए होंगे, मुझे मालूम है, तो उनका भी पीरियड ख़त्म हुआ, लेकिन वो हमेशा जो काम देते हैं वो काम इस सदन में करते रहते थे और आगे भी जिनको वो काम मिलेगा वो करते रहेंगे। बहुत सभ्य व्यवहार और सभ्यता से काम करने वाले एक हमको सभापति मिले, उपसभापति मिले। समय अपनी गति से चलता रहता है, संस्थाएं कायम रहती है, लोगों के चेहरे बदलते रहते हैं। जो साथी दोबारा चुनकर आ रहे हैं उनका स्वागत है। जो यहाँ से रिटायर होकर जा रहे हैं वे सार्वजनिक जीवन में अपना योगदान जारी रखेंगे। यहाँ का अनुभव उन्हें सार्थक भूमिकाओं के लिए बेहतर सामर्थ्य देगा। एक शायर ने कहा है, मैं आपको सुनाऊंगा, क्योंकि आप पहले 1-2 शायरी बोलते थे पार्लियामेंट में, तो अब वो छोड़ दिए आप, तो मैं बोलता हूँ। विदाई तो है दस्तूर जमाने का पुराना, विदाई तो है दस्तूर जमाने का पुराना, पर जहां भी जाना अपनी छाप कुछ ऐसे छोड़ जाना
कि हर कोई गुनगुनाए तुम्हारे ही तराना। इस बातों के साथ मैं रिटायर हो रहे अपने साथियों को, उनको योगदान के लिए बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। और हम सभी एक होकर, भाईचारे से एक होकर देश के हित में काम करेंगे, ऐसा मेरे विचार आपके सामने रख के मेरे 4 शब्दों को समाप्त करता हूं। जय हिंद। Now, Honorable